वास्तव में जिसको वृंदावन ने स्वीकार कर लिया है ना, वो वृंदावन जाकर के किसी कुंज में बैठ जाएगा, कहीं कोने में बैठ जाएगा। अच्छा, ये बातें जो है ना, ये मैं बहुत कम करता हूँ कथाओं में, क्योंकि वृंदावन की रस चर्चा सबको समझ में नहीं आती। सबको ये लगता है कि भाई जैसे राउल केला वैसे वृंदावन है, वैसा नहीं है वृंदावन। ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना करना कि हम राउल केला से जाएं, बिहारी जी राधा रमन जी दर्शन करके वापस राउल केला आ जाएं, वृंदावन कहीं पकड़ नहीं ले हमको, क्योंकि वृंदावन ने यदि पकड़ लियो ना। रसखान गए थे वृंदावन, कैसे गए रसखान? रसखान को सुंदर रूप देखने का शौक था। एक परिवार था दिल्ली में, उसके छोटे से बालक को रोज ले जाता रसखान, क्योंकि एक तो मुगलों का साम्राज्य, ऊपर से रसखान सेनापति था मुगल का, इसलिए डर के मारे घर के लोग बेचारे कुछ नहीं कहते, रोज अपने बालक को तैयार करके खड़ा कर देते कि रसखान लेने आएगा। रसखान तो बालक को लेके चला जाता, माता पिता रोते ही रहते कि हमारा बालक सुरक्षित वापस आ जाए। और शाम को आते आते रसखान वापस करता कुछ नहीं, बस वो बालक को ले जाके एकांत में उसको बैठा के देखता रहता था, कितना सुंदर खुदा ने तुमको बनाया, केवल रूप देखता था। तो एक वृंदावन से आचार्य गए और आचार्य ने रसखान को कहा कि इस बालक पर तुम इतने कुर्बान हुए जा रहे हो, इतने फिदा हुए जा रहे हो, इससे सुंदर बालक दिखा दूं तो? रसखान बोला, मैं आधी मूंछ रखूंगा, इससे सुंदर बालक नहीं हो सकता। तभी उन रसिक के पास ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का एक सुंदर चित्र था, किसी चित्रकार ने बहुत सुंदर बनाया था। तब फोटोज तो खिंचते नहीं थे, चित्रकारी होती थी। और वो चित्र निकाल करके जैसे ही रसखान को दिखाया, रसखान ने तुरंत चित्र पकड़ लिया। बोले, कौन है ये? बोले, मैंने कहा था ना, तुम जिस रूप पर मोहित होते हो उसका अति सुंदर रूप है ये। रसखान तो देखने लगा, आहा, नेत्रों की आकृति तो देखो कितनी सुंदर। अरे केश ऐसे ही हैं क्या वास्तव में इस बालक के? इतने घुंघराले, इतने रेशमी। अरे इसके हाथ भुजाएं तो देखो, इसके चरण कमल तो देखो, इसका वक्ष तो देखो, इसकी ग्रीवा तो देखो। अरे बहुत सुंदर है ये बालक, तो मेरी तो दृष्टि ही नहीं हट रही है। जो रसिकाचार्य थे उन्होंने चित्र वापस ले लिया, पर रसखान तो व्याकुल हो गया। एक चित्र देख करके उसकी छवि चित्त में बस जाती है, परंतु रसखान तो इतने व्याकुल हो गए, पीछे पड़ गए, चरणों में गिर गए, मुझे वो चित्र दे दो। चित्र दे दिया, हृदय से लगा करके बैठ गए, ये तो बहुत सुंदर है, ये बालक कहां मिलेगा? और रसिकाचार्य बोले, ये बालक वृंदावन में रहता है, इसके पिताजी नंद बाबा हैं, मैया यशोदा जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। रसखान बोले, वृंदावन तो यहीं पास ही है। बोले, हाँ वहीं रहता है। अच्छा, वहां कहां मिलेगा ये बालक? बोले, बालक बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, इसको ढूंढने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। रसखान बोले, जो कहोगे सो करूंगा, पर यह बालक मिलना चाहिए। रसिकाचार्य जी ने बताया, बोले, नित्य यमुना स्नान करना पड़ेगा, संत जनों को प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संत जनों को ही उसका पता होता है। वो संत जन प्रसन्न होकर के किसी दिन आज्ञा कर देंगे, वहां चले जाओ, तो वहीं मिलेगा वो। इसलिए नित्य संतों को प्रणाम करना पड़ेगा। और बालक बड़ा चतुर है। बोले, क्यों? ऐसे ही किसी का स्पर्श नहीं करता है। रसखान बोले, कब करता है स्पर्श? बोले, पहले देखता है कि गले में कंठी माला होगी, सिर पर उर्धपुंड होगा, मुख में गुरु मंत्र होगा, चित्त में उसका स्वरूप विद्यमान होगा, तभी स्पर्श करता है। रसखान बोले, मैं सब कर लूंगा, तिलक लगा लूंगा, गले में कंठी माला पहन लूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मुझे इस बालक से मिलाओ। रसिकाचार्यों ने नियम बता दी। और रसखान वृंदावन में कोई भक्ति करने नहीं आए थे। रसखान वो वृंदावन में तो उस बालक से मिलने आए थे। बस बालक किस कारण से मिलेगा, किस उपाय से मिलेगा, वो सारे उपाय मैं करूंगा। और उन्हीं उपायों में भक्ति करते 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 भक्त राज बन गए श्री रसखान।
हाँ हाँ, अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अकबर की एक पत्नी हुई ताज बेगम। वो ताज बेगम ने जब पहली बार ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देख करके वापस चली गई, लेकिन उसको ज्वर चढ़ गया। अब तो 24 घंटा ठाकुर जी की याद में रोती रहती है। तब अकबर से आज्ञा लेकर, बड़ी लंबी बड़ी कथा है, उतनी बड़ी तो नहीं, पर अकबर से आज्ञा लेकर के ताज बेगम वृंदावन आ गई हमेशा के लिए। और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी के बस दर्शन की लालसा में घूमती रहती। कोई उसको मंदिर में नहीं घुसने देता। क्यों? वो मुसलमान है, इसको कैसे जाने देंगे भीतर? पता नहीं किस भाव से आई है, किस कामना से आई है। दर दर भटकती और यही पद गाती थी। ये ताज बेगम का ही पद है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊंगी, सुनो दिल जाने मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बद नाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ताज बेगम के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि ताज बेगम को मंदिर नहीं जाने देते थे, तो मंदिर से दर्शन करके आने वाले लोगों से ताज बेगम पूछती थी, आज कैसा श्रृंगार किया है, कैसा रूप बनाया ठाकुर जी ने, कैसे वस्त्र पहने, कैसे पोशाक पहने। एक बात सुनो, मैं बहुत सत्य घटना बताऊं। मंदिर में जाने से पहले 4-5 बातें सोच के जाया करो। आज ठाकुर जी की पोशाक ऐसे रंग की होनी चाहिए, आज ठाकुर जी की गले की माला ऐसी होनी चाहिए, आज ठाकुर जी के मत्स्याकृत, मयूराकृत या फिर मकराकृत कुंडल होने चाहिए। मत्स्याकृत मतलब हो गए मछली के आकार के, मयूराकृत हो गए मयूर के आकार के, और मकराकृत हो गए मगरमच्छ के आकार के। और कुछ नहीं तो केवल मोतियों के कुंडल होंगे। मन में पहले से सोच लो, अपने चित्त में एक छवि ठाकुर जी की बना करके फिर मंदिर में जाओ, और फिर भीतर जाकर के मैचिंग करना कि मैंने जो जो सोचा उसमें से कुछ मैच हुआ कि नहीं। और जैसे ही आपको मैचिंग दिखेगी ना, 2 लोग संग लेके जाना, क्योंकि अनकॉन्शियस हो जाओगे, फिर बेहोशी आ जाएगी आपको। एक भी चीज यदि मिल गई तो, और जब मिलता हुआ दिख जाए ना, जो विचार किया वैसा श्रृंगार दिख जाए, तो बस प्रसन्न हो जाना कि मेरी भक्ति स्वीकार हो रही है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। एक प्रसंग है, मैंने 1-2 बार सुनाया कथा में। हमारे गिरधर लाल जी कल पधारे थे कथा में। आप श्री का प्रथम जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया नाथद्वार में, और इस बार ठाकुर जी का 5म जन्मोत्सव भी नाथद्वारा में ही है। ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव नाथद्वारा में हुआ, द्वितीय जन्मोत्सव पंढरपुर में होना था, पर कोविड के कारण वृंदावन में हुआ। तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथपुरी में होना था, पर कोविड के कारण वो भी वृंदावन में हुआ। और चतुर्थ जन्मोत्सव ठाकुर जी का अयोध्या जी में हुआ, और फिर अब की बार 5वां उत्सव ठाकुर जी का द्वारिका में हुआ। अब 6वां उत्सव है ठाकुर जी का, हमारे गिरधर लाल जी का, श्री नाथद्वार में।
आप लोग भी आइएगा 11 से 17 जनवरी। ठाकुर जी का हर वर्ष 11 से 17 जनवरी अलग अलग जगह पर उत्सव होता है। और देखो जगह पता कैसे डिसाइड होती है, अंतिम दिन 4 पर्ची डाली जाती हैं 4 जगहों की, उसमें से एक पर्ची उठेगी, जहां का नाम आता अगला उत्सव वहीं होता है। तो इस बार 4 पर्ची डाली थी और 4 पर्चियों में था तिरुपति बालाजी, गुरुवायूर, नाथद्वार और श्री गोवर्धन वृंदावन अपने ब्रज में। तो जब पर्ची उठी तो आया नाथ द्वारा, श्री नाथ द्वारा। तो 11 से 17 जनवरी वहां होगा उत्सव।